हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने एप्लीकेशन करेवल पे। सो आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स को, जिनको हम हिंदी में मुहावरे बोलते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन दो टाइप से आता है। इडियम पे आपको मुहावरा दे देगा, उसका अर्थ पूछेगा, यानी कि इडियम दे देगा, आपको उसका मीनिंग पूछेगा। कई बार पेपर में आपको मीनिंग दे देगा, उसका इडियम भी पूछ सकता है। यानी कि हमें दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईडियम देगा, मीनिंग पूछेगा, मीनिंग देगा, ईडियम पूछेगा। यानी कि दो तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ईडियम से मीनिंग और मीनिंग से ईडियम। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमने कुछ ईडियम लास्ट क्लास में भी करे थे। नेक्स्ट आते हैं मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है जहां व्यक्ति झूठी अफवाह फैला रहा होता है, यानी कि एक फॉल्स इन्वेंशन या ह्यूमर। यानी कि जहां पे कह सकते हो कि व्यक्ति के पास, ठीक है, कोई बात उसने बोली, उस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। यानी कि उस व्यक्ति ने बात को बोला तो है, लेकिन उस बात में किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है, तो वहां पे यूज होता है मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है जहां व्यक्ति बात बोलता है बट बात में किसी भी तरह की सच्चाई नहीं होती है, दैट इज मेयर नेस्ट। जैसे कोई बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अफवाहें फैलाते रहते हैं। आज उसने ऐसा किया, ठीक है, आज उसने वैसा किया, मतलब वो उसने बोल तो दिया, लेकिन जब आप बाद में आए पॉइंट पे तो आपने देखा जो उसने बात बोली है उसमें कोई बात थी ही नहीं, उसमें किसी भी तरह की बात थी ही नहीं, जो उसने बोला उस तरह की बात निकली ही नहीं बाद में। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं मेयर्स नेस्ट, वहां पे हम यूज करते हैं मेयर्स नेस्ट। नेक्स्ट आते हैं। अगर हम बात करें बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की, मिडास टच। मिडास टच का मतलब होता है जब व्यक्ति के पास एक जादू की छड़ी होती है ना, जैसे जादू की छड़ी का मतलब क्या है, मतलब जहां वो घुमाए वहीं उसके हिसाब से चीजें हो जाएं, जहां वो घुमाए वहां पे उसी के हिसाब से चीजें हो जाएं, दैट इज मिडास टच, जादुई शक्ति। जादुई शक्ति का मतलब होता है जिस काम में हाथ लगाए वह वहां सफल हो जाए, वह वहीं सफल हो जाए, हो जाए, वहीं सफल हो जाए, वहीं वो सफल हो जाए। मतलब एक क्वालिटी की बात करते हैं, एबिलिटी की बात करते हैं, एबिलिटी टू, कह सकते हो एक इस तरह की योग्यता है व्यक्ति के अंदर कि वो किसी भी काम को सक्सेसफुल तरीके से कर सकता है। एबिलिटी टू डू एवरीथिंग, ठीक है, डू एवरीथिंग सक्सेसफुली, ठीक है। वो जिस कार्य को करने बैठता है वही कार्य को सक्सेसफुल से तरीके से कर लेता है, सफलतापूर्ण उससे बाहर आता है, तो दैट इज मिडास टच। मेंस मैटर का मतलब होता है ज्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग से बचना। कई बार व्यक्ति ज्यादा ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो किसी को चुभ जाए, हर्ट कर जाए, गहरी चोट पहुंचा जाए, तो मेंस मैटर, यानी कि टू मॉडरेट और रेस्ट्रेन वंस लैंग्वेज, ठीक है। टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना। पीस एंड क्यूज का मतलब यहां पे है कि आप किसी के साथ जब व्यवहार कर रहे हो तो आप पूरी तरह से सतर्क हो कि किस तरह का व्यवहार करना है, यानी कि आप किसी व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हो। यानी कि जब व्यक्ति किसी के साथ व्यवहार करता है प्रॉपर तरीके से तो वो उस पर पूरा ध्यान लगाता है, पूरा ध्यान रखता है। टेक केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली, मिस द बीट। बीट को मिस मतलब होता है कि आपने कोई चीज खो दी, यानी कि अवसर खोना। मिस द बोट, मिस द बीट, यानी कि जहां व्यक्ति ने अपनी अपॉर्चुनिटी, अपन ने क्या करा, अपॉर्चुनिटी को खो दिया। अपन ने क्या किया, अपॉर्चुनिटी को खोने का काम किया। मिस द बोट मतलब, मिस द बीट मतलब अपन को अपॉर्चुनिटी मिली, अपन को
एक कोई अवसर मिला और हमने उसे खोने का कार्य कर दिया। मदर विट का मतलब होता है जो आम जानकारी होती है, एक कॉमन सेंस कह सकते हो, एक जर्नल सी नॉलेज, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। मदर्स विट। मूव हेवन एंड अर्थ, आकाश पाताल एक कर देना, ठीक है, आप आकाश पाताल को एक कर रहे हो तो दैट इज मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब है ट्राई वंस बेस्ट। कई बार व्यक्ति को कोई बात लग जाती है, दिल पे लग गई, आहा दिल पे लग गई, तो फिर वो व्यक्ति रुकेगा नहीं, फिर वो सोचेगा नहीं अब इसने मुझे ऐसी बात चुभने वाली कर दी है, अब मैं इसे वो करके दिखाऊंगा जो उसने सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसा व्यक्ति इतने अच्छे से कार्य को कर सकता है। तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं दैट इज मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब आकाश पाताल एक कर दिया अपने आप को प्रूफ करने में, किसी कार्य में सफल होने के लिए, तो वहां पे यूज होता है। टू मेक वंस मार्क, अपना गहरा प्रभाव छोड़ना, किसी भी चीज पर एक गहरा प्रभाव आपने छोड़ा, यानी कि बिकम फेमस या वेल नोन, मतलब दुनिया आपको जानती है, दूर दूर दराज के लोग आपको जानने लगे, आपने एक इस तरह का कार्य किया कि हर व्यक्ति आपके कार्य से खुश हो गया, ठीक है। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का मतलब होता है जिस व्यक्ति का हृदय, जिस व्यक्ति का दिल मानवता से भरा हुआ हो, गुड फीलिंग्स टुवर्ड अदर्स, जब व्यक्ति के किसी और व्यक्ति को लेकर उसकी भावनाएं बड़ी अच्छी होती हैं, भाव बहुत अच्छे होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर उसके भाव बहुत ही अच्छे हैं, दैट इज मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। नेक्स्ट, मेड ऑफ मनी, मतलब जहां व्यक्ति के पास, मेड ऑफ मनी पैसे से बना हुआ है, पैसा मतलब पैसा ही पैसा है, बहुत वेल्दी व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, यानी कि जो व्यक्ति बहुत पैसे वाला हो, बहुत धनी है, पैसे वाला है, पैसे वाला है, पैसे वाला है। जब व्यक्ति के पास पैसा बहुत होता है उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती, जब व्यक्ति के पास पैसा बहुत होता है उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती, वहां पे हम लोग यूज करते हैं दैट इज वेल्दी पर्सन, मैन ऑफ और इन द स्ट्रीट, मतलब अगर कोई व्यक्ति सड़कों पे चल रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है व्यक्ति बड़ा साधारण सा होगा, बहुत ज्यादा वैसा व्यक्ति नहीं हो सकता, साधारण व्यक्ति। मैन ऑफ और इन द स्ट्रीट का मतलब होता है साधारण व्यक्ति, जो व्यक्ति बड़ा ही साधारण होता है, ऑर्डिनरी है, एवरेज पर्सन है। भाई सड़कों पे वही व्यक्ति चलेगा जो पैसे वाला है, जो साधारण होगा, ठीक है, वही रोड पे चल रहा होता है, पैदल चलता हुआ मिल जाएगा। मेक हेड और टेल, समझना, किसी भी हेड या टेल मतलब आपको समझना पड़ेगा, या तो ये मतलब या तो चीज यहां से दिखेगी या यहां से, तो इस चीज को समझना होगा या तो हेड या फिर टेल, ठीक है, तो दैट इज अंडरस्टैंड। सेम व्यक्ति होते हैं ना, समझदार जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, समझने की कोशिश तो करते हैं, हेड और टेल। मीट वंस वाटरलू, वाटरलू मतलब अंतिम पराजय, मतलब कह सकते हो मेक वन फील टेरिफाइड या हॉरिफाइड, जब व्यक्ति बहुत ही खतरनाक, दर्दनायक, ठीक है, उस पर होता है, मतलब डरा हुआ होता है पूरी तरह से। मच क्राई एंड लिटिल वूल, राई का पहाड़ बनाना, वो मेक अ माउंटेन ऑफ अ मॉल हिल, वही वाला ये है मच क्राई एंड लिटिल वूल, मतलब रोया चिल्लाया तो ऐसे जब पता नहीं क्या हो गया, जब देखा तो कुछ भी नहीं था, मतलब राई का पहाड़ बनाना। लॉट्स ऑफ फैन फियर फॉर समथिंग विच हैव वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस, मतलब चिल्लाया, चीखे तो इतनी तेज तेज मारी, लेकिन जब देखा तो उसमें से रिजल्ट कोई भी हाथ नहीं लगा। नैरो एस्केप और क्लोज शेप दोनों का मतलब होता है बाल बाल बचना। एस्केप मतलब बच निकलना, जब कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है, अहमदाबाद गुजरात से जा रहा था प्लेन, विमान क्रैश हो गया, ठीक है, और उसमें से एक व्यक्ति बच गया, बाल बाल बचा, जीवन उसका बच गया, इतने लोग मरे वो अकेला बच गया, तो बाल बाल बच गया ना, मरते मरते बच गया, तो बाल बाल बचना, एस्केप फ्रॉम अ लिटिल मार्जिन, मतलब बहुत ही कम मार्जिन से, जहां इतने लोग मरे वो भी मर सकता था लेकिन वो बाल बाल बच गया, ठीक है। निक नैक का मतलब होता है जो लगातार परेशान करे, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। अ नाउन
यूज टू एड्रेस समवन, ठीक है, विद जॉक एंड फर्नेस, ठीक है, वहां पे यूज करते हैं। निग्नैक, 9 days वॉन्डर मतलब 9 days वॉन्डर, चंद दिनों का सुख, फिर वही रोने धोने वाले दिन, यानी कि कुछ समय, कम समय का सुख जो होता है, समथिंग दैट अराउजेज ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, मतलब व्यक्ति के पास खुशियां हैं बट बहुत लंबे समय के लिए नहीं, बहुत ही कम समय के लिए है, ठीक है, दैट इज 9 days वॉन्डर्स। नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड का मतलब होता है जहां व्यक्ति बेकार है, कुछ काम का नहीं है, बेकार, व्यर्थ भी कह सकते हो, इनइफेक्टिव, प्रभाव नहीं पड़ा, अच्छा प्रभाव डालने में वो सफल नहीं हो पाया, बेकार रहा। नर्स एंड ग्रज का मतलब होता है जहां व्यक्ति के अंदर एक शत्रु वाला भाव रहता है, शत्रुता भाव कायम रखना। नर्स एंड ग्रज का मतलब होता है जहां व्यक्ति के अंदर एक शत्रु वाला भाव रहता है, ठीक है, उसके लिए यूज होते हैं। बियर रिसेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, जहां व्यक्ति ऐसे आपको इस नजर से देखता है जैसे कि आप उसके दुश्मन हैं, जैसे कि आप उसके दुश्मन हैं, दैट इज नर्स एंड ग्रज। ऑयली टंग का मतलब होता है खुशमत की भाषा, यानी कि फ्लैटरिंग वर्ड्स, जैसे कुछ ऐसे होते हैं ना, ऐसे लगता है कि चापलूसी इनको बहुत अच्छी लगती है, वो मीठे मीठे शब्द बोलेंगे, आपसे बात ऐसे करेंगे जैसे आपके बड़े सगे संबंधी होते हैं, और जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो आपको अपना दिखाते हैं कि वो आपके अपने हैं, और ये अक्सर वही लोग होते हैं जो आपके कभी अपने हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो अपना होता है वो कभी दिखाता नहीं है, और अगर व्यक्ति दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है कि वो आपका अपना है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो आपका अपना होगा ही नहीं, ठीक है। ऑयली टंग मतलब होता है ऑन वंस गार्ड, मतलब जब व्यक्ति, गार्ड का मतलब होता है जैसे हमारे जो गार्ड वगैरह होते हैं, जैसे आप एटीएम पे जाते हो पैसा निकालने, वहां पे भी एक गार्ड बाहर रहता है, बैंक में जाते हो गार्ड बाहर बैठा रहता है। गार्ड का मतलब होता है जो आपकी रक्षा कर रहा है, हर जगह उसने अपना ध्यान लगा रखा है कि कोई यहां से एंट्री तो नहीं कर रहा, वहां से तो नहीं आ रहा, मतलब वो अपनी आंखों को इस तरह से लगा के बैठा हुआ है चारों तरफ कि किसी भी तरह की घटना दुर्घटना घटित ना हो जाए, यानी कि वो चीजों को लेकर बड़ा सावधान है, सचेत रहता है, जिसको विजिलेंट केयरफुल बोलते हैं, ठीक है। जब व्यक्ति, वॉचफुल भी बोल सकते हैं, वॉचफुल भी बोलते हैं इसको, वॉचफुल, जब व्यक्ति चीजों को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट होता है, अलर्ट भी बोलते हैं इसको, जहां व्यक्ति चीजों को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट हो, कॉशियस हो, केयरफुल हो, विजिलेंट हो, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। भाई गार्ड का मतलब ये होता है ना, हमारी रक्षा करना। अब गार्ड को हमारी रक्षा करने के लिए उसे क्या रहना पड़ेगा, कैसा रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। ऑन वंस लास्ट लेग मतलब खत्म होने की स्थिति में होना, जहां व्यक्ति बिल्कुल खत्म की स्थिति में है, यानी कि क्लोज टू कोलैप्सिंग, मतलब जहां व्यक्ति गिर रहा है, खत्म सा हो रहा है, वहां पे यूज करते हैं ऑन वंस लास्ट लेग का मतलब खत्म होने की स्थिति होना, क्लोज टू कोलैप्सिंग। वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए, फॉर द लास्ट टाइम और कंक्लूसिवली, काम खत्म करना, वंस फॉर ऑल, जब कोई आपके लिए हमेशा के लिए है, काम खत्म करना। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है जहां व्यक्ति बिल्कुल भी हेल्थ वाइज फिजिकली बिल्कुल फिट नहीं है, अपने आप में अस्वस्थ सा महसूस कर रहा है, यानी कि जहां व्यक्ति बिल्कुल भी सही नहीं है, उसका शारीरिक रूप से वो बिल्कुल ठीक नहीं है, दैट इज आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब अस्वस्थ होना, अस्वस्थ का मतलब जहां पे व्यक्ति ठीक नहीं है, स्लाइटली क्या है, बीमार है, थोड़ा बहुत कैसा है, बीमार है, अनवेल है, ठीक नहीं है। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून मतलब इसको आप बोलते हो ईद का चांद, क्या बोलते हो, ईद का चांद। ईद का चांद रोज रोज दिखाई देता है नहीं, जो चीज आपको कभी कभार दिखाई दे, जो चीज आपको कभी कभार दिखाई दे, दैट इज वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है जो आपको कभी कभार दिखाई देती है, जो चीज आपको कभी कभार दिखाई देती है, इसको बोलते हैं वेरी सेल्डम या रियरली। रेयरली भी बोल सकते हैं, बेयरली भी बोल सकते हैं, सेल्डम भी बोल सकते हैं, यानी कि जो चीज आपको कभी कभार दिखाई दे। ईद का चांद, इसको हिंदी में इसका मुहावरा है ईद का चांद। ओपन क्वेश्चन,
मतलब सवाल जिसका एक से अधिक उत्तर हो सकता है। ओपन क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ओपन है, कोई भी कुछ भी बता सकता है इसका, मतलब कोई कुछ भी बता सकता है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर एक नहीं एक से अधिक है, जिसका उत्तर एक नहीं एक से अधिक है, दैट इज ओपन क्वेश्चन। सवाल एक ऐसा जिसका उत्तर एक से अधिक हो, जिसका उत्तर एक से अधिक हो। A question which may have more than one answer. A question which may have more than one answer. यानी कि एक ऐसा प्रश्न जिसमें एक से ज्यादा उत्तर हो, जिसमें एक से ज्यादा उत्तर हो, ठीक है। पामी डेज का मतलब होता है अच्छे व शांतिपूर्ण दिन। शांत, पाम, हथेली पर चीजें बड़ी शांति से हैं, हमारे कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, यानी कि प्रॉस्पेरस और एफ्लुएंट डेज, मतलब दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं, शांतिपूर्वक हमारा जीवन चल रहा है, हम शांति से अपने जीवन को चला पा रहे हैं। और व्यक्ति तभी अपने जीवन को शांतिपूर्वक चलाता है जब उसका कंट्रोल होता है अपनी स्थिति पे, अपनी परिस्थितियों पे उसका पूरी तरह से नियंत्रण होता है। तो ऐसे में व्यक्ति अपनी चीजों को बहुत ही अच्छे से चला देता है। पेंड्रोज बॉक्स का मतलब होता है, जो बॉक्स मतलब है एक संदूक, और किसका संदूक है? समस्याओं का भंडार। बहुत सारी समस्याएं हैं और समस्याओं का पिटारा लेकर आप बैठे हो, पिटारा लेकर आप बैठे हो, ठीक है। अपन के पास एक ऐसा बक्सा है जिसमें समस्याएं समस्याएं हैं, तो समस्याओं का भंडार है। सोर्स एक्सटेंसिव बट अनफॉर्सीन ट्रबल्स, ठीक है, पार्ट एंड पार्शल, वो मेरे जीवन का पार्ट है। अगर कोई भी आपके जीवन का भाग है तो भाग का मतलब ये हुआ कि वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहने वाला है। अगर कोई चीज आपके जीवन का भाग है तो इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, और आवश्यक है इसका मतलब आप उसको चाह के भी अलग नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं असेंशियल। इसी को क्या बोलते हैं? असेंशियल बोलते हैं, असेंशियल, ठीक है। असेंशियल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं हम इसको, इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, ठीक है। पास्ट मास्टर मतलब जो पास्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और वो बता सकता है, क्योंकि वो विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है, ठीक है, वो परफेक्ट है उस काम में, वो एक्सेल है उस काम में, एक्सेल भी बोल सकते हैं हम इसको, एक्सेल, वो एक्सेल है उस काम में, ठीक है। जब व्यक्ति किसी काम में माहिर होता है, कुशल होता है, कोई काम को करने में बहुत ही अच्छा होता है, अडेप्ट है, निपुण है, इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है, विशेषज्ञ, स्पेशलाइजेशन है उसकी उस काम को करने में, मतलब उससे अच्छे तरीके से, उससे बेहतर कोई इस काम को कर ही नहीं सकता, उससे बेहतर कोई इस काम को कर ही नहीं सकता। वो सबसे अच्छे तरीके से इस काम को करता है और सबसे अच्छे तरीके से काम को करना जानता है। पे द पीपल का मतलब होता है खर्च वहन करना, यानी कि टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग या सम सर्विस रेंडर। मतलब आपने कोई सेवाएं ली हैं, अब सेवा ली है तो पे भी करना पड़ेगा। भाई अगर आपने किसी भी तरह की सेवा ली है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसका जो पेमेंट है वो भी आप ही को ही करना पड़ेगा, कोई और पड़ोसी तो आएगा नहीं आपका पे करने के लिए। यानी कि सेवाएं का मतलब, सेवाएं अगर आपके द्वारा ली गई हैं तो उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो उन सेवाओं का बनेगा पैसा, उसको देना भी आपको ही पड़ेगा, उसको देना भी आप ही को पड़ेगा। पे थ्रू हिज नोज, कभी कभी व्यक्ति कर्ज में इतना डूब जाता है, नाक के ऊपर से जा रही होती चीजें, मतलब नाक तक पानी जा रहा है, यानी कि जब सर से पानी ऊपर जाने वाली कंडीशन में हो, यानी कि अधिक खर्च वहन करना, जहां व्यक्ति के खर्चे जरूरत से ज्यादा हो, उसने बहुत ज्यादा खर्च कर लिया हो, ठीक है, वहां पे यूज करते हैं। टू पे डियरली, जहां व्यक्ति ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है। पेनी वाइज पाउंड फुलिश, छोटे खर्च में किफायत करना और बड़ी रकम उठाना।
उड़ाना, ठीक है। पेनी वाइज पाउंड फुलिश, केयरफुल अबाउट ट्रिपल्स बट वेस्टफुल इन लार्ज वेंचर। ऐसा कई बार हो जाता है, सोचता तो बात तो ऐसे करता है जैसे बहुत बुद्धिमान है, और जब खर्च करने पे आता है तो लगता है वो मूर्ख है। मतलब छोटे खर्च में किफायत कर दी और बड़ी रकम उड़ा दी। मतलब जहां खर्च करना था वहां तो उसने अपनी कंजूसी दिखाई, और जहां कम खर्च होना था वहां तो उसने उड़ा दिया पैसे को, ठीक है। तो केयरफुल है छोटी छोटी चीजों को लेकर, लेकिन लार्ज वेंचर पे खुल के पैसा उड़ा दिया। ऐसे आपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जब उनसे बोलो चलो आज छोटी सी पार्टी करते हैं, नहीं नहीं भाई मेरे पास 100 रुपए ही है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पार्टी करूं। और फिर थोड़ी देर में पता चलता है कि वो ऐसी चीज में फंस गया जहां 10 रुपए का काम हो सकता था उसी में उसने हजारों रुपए लगा दिए, है ना। तो उसके लिए यूज होता है पेनी वाइज पाउंड फुलिश। पिक अप द गॉन्टलेट का मतलब होता है चैलेंज कबूल कर लेना। मतलब आपको किसी ने बोला चल ये करके दिखा, आपने बोला चल ठीक है मैं करके दिखाता हूं, मैं इस चीज को करके दिखाता हूं तुम्हें, वहां पे यूज करते हैं। प्ले डक एंड ड्रेक्स, ड्रेक्स का मतलब होता है पैसा बर्बाद करना। आपके पास पैसा था, आपने उसे लुटा दिया, बर्बाद कर दिया, यानी कि वेस्ट मनी, वेस्ट मनी, वेस्ट मनी, वेस्ट मनी, यानी कि आपने पैसे को बेकार कर दिया, पैसे को बेकार कर दिया, पैसे को बर्बाद कर दिया, वहां पे यूज करते हैं। प्ले सेकेंड फिडल, प्ले सेकेंड फिडल का मतलब होता है निचला स्थान स्वीकारना। आपने अपने आप को सेकेंड मतलब फर्स्ट पे ना रह के, मतलब एक होता है फर्स्ट जो आगे रहेगा फ्रंट पे, ठीक है, और एक होता है उसके पीछे वाला। तो आपने अपने आप को खुद ही निचला स्थान दे दिया, ठीक है मैं पीछे रहूंगा, मैं पीछे ही रह के काम करूंगा। मतलब आप फ्रंट पे ना आगे, आगे ना आगे, पीछे की तरफ रहे, आप आगे ना आगे पीछे की तरफ रहे। आपने खुद को अपने आप को खुद ही एक लेवल नीचे गिरा दिया, आपने खुद को ही अपने आप को एक लेवल नीचे गिरा दिया, यानी कि निचला स्थान आपने खुद ही स्वीकार कर लिया। टू बी एट अ सब ऑर्डिनेट पोजिशन, जब व्यक्ति अपने आप को कैसा महसूस कर रहा है निचले स्तर पे, कि वो ऊपर एक अच्छी पोजीशन पे नहीं है, वो एक नीचे नीचे वाली पोजीशन पर है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं सेकेंड फिडल। तो प्ले सेकेंड फिडल का मतलब होता है जहां व्यक्ति अपने आप को खुद एक निचले स्तर पे स्वीकार करता है, हाँ मेरा स्तर ऊपर खड़े होने का नहीं है, मैं नीचे ही हूं, ठीक है, मैं आगे नहीं हूं, मैं बैक साइड में ही हूं, मैं फ्रंट पे नहीं हूं। तो वहां पे यूज करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप बच्चों को ये इडियम्स अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना रखेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, बाकी फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और इडियम्स के साथ।